20 क्लास 11th का इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम हुआ था। उसका ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है। उसी को इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला आपका था कि पैसेज को ध्यान से पढ़ना था और इसी से रिलेटेड आपको सवाल के आंसर खोज खोज के लिखना था। तो पैसेज कह रहा था कि मोतियाबिंद अंधेपन का प्रमुख कारण है, जो कॉर्निया को नुकसान के कारण भी होता है या बुढ़ापे में अधिक बार होती है। जैसे जैसे कोई बूढ़ा होने लगता है, आंख का लेंस कठोर हो जाता है, उसे पारदर्शिता खो देता है और वह अपारदर्शी हो जाता है। यह प्रकाश किरणों को आंख में प्रवेश करने से रोकता है। मोतियाबिंद की शुरुआत दृष्टि को धुंधला कर देती है। कभी कभी मोतियाबिंद रोगी एक ही वस्तु छवि के बजाय कई छवियों को देखता है। मोतियाबिंद के कर्मिक विकास के कारण पीड़ित व्यक्ति अपनी दृष्टि खो देता है और दुनिया उसके अंधकारमय हो जाता है। तो इस तरह ये दिया हुआ, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि गद्यांश में वर्णित अंधेपन का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पर मोतियाबिंद के बारे में कहा जा रहा है, तो अंधेपन का कारण आपका मोतियाबिंद ही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कार्टरेट। दूसरा क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में नेत्र के लेंस का क्या होता है। तो नेत्र का जो लेंस है, इसका सी आंसर हो जाएगा कि यह पारदर्शिता को कठोर और खो देता है। मतलब जो आंख में पारदर्शिता होता है, ट्रांसपेरेंसी जो होती है, उसका लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, मोतियाबिंद किसी व्यक्ति की दृष्टि को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी, या कई छवियों को देखने का कारण बनता है। मतलब जिसको मोतियाबिंद होता है उसको क्या है, मल्टीपल इमेज दिखने लगता है। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चौथा नंबर है, धूम्रपान मोतियाबिंद के गठन में कैसे योगदान करता है। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, उन पदार्थों को ले जाने से जो आंतरिक रूप से आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। पांचवा नंबर है, पाराबैंगनी विकिरण से किस प्रकार का कैंसर होता है। तो इससे आपका स्किन कैंसर होता है। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट है। छठा नंबर है, मोतियाबिंद आमतौर पर कब होता है। तो ये आमतौर पर होता है ओल्ड एज में, मतलब वृद्धा अवस्था में। सातवां नंबर है, मोतियाबिंद खाली स्थान को नुकसान के कारण होता है। तो किसके नुकसान, तो कॉर्निया के नुकसान के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद है, फिर आपको ये श्लोक को पढ़ लेना है, गद्यांश को पढ़ लेना है और इसी से जुड़े सवाल को आंसर आपको लिखना। तो ये कह रहा है कि मेरा बचपन कब गया, क्या यह वह दिन था जब मैं 11 वर्ष का नहीं था। यह वह समय था जब मुझे एहसास हुआ कि नरक और स्वर्ग भूगोल में नहीं मिल सका और इसलिए नहीं हो सकता। क्या वह दिन था। तो यहाँ पर आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, कविता में वक्ता क्या सवाल कर रहा है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा, जब उसने अपना बचपन खो दिया, When he lost his childhood। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किस उम्र में वक्ता को पहली बार आश्चर्य होता है कि क्या उन्होंने अपना बचपन खो दिया है। तो उसको 11 मतलब 11 वर्ष की उम्र में उसको ये होता है। तो 9वां का सी हो जाएगा। 10वां नंबर है, कविता का कवि है, कविता का जो कवि है वो कौन है। तो मार्क द नाइट है। यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, राज मिस्त्रियों ने किसे दोष दिया था। आंसर हो जाएगा, राज मिस्त्रियों ने शहर में मेहराब के गलत डिजाइन के लिए वास्तुकार को दोष ठहराया। 12 नंबर है, किस उम्र के बाद कवि को एहसास हुआ कि वह अपना बचपन खो चुका है। तो इसका आंसर होगा, जब कवि ने 11 वर्ष की आयु पार की तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपना बचपन खो दिया है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है राजा कहाँ और क्यों मेहराब बनाना चाहता था। तो आंसर है, राजा ने शहर के प्रवेश द्वार पर मेहराब का निर्माण करने का आदेश दिया, क्योंकि वह चाहता था कि लोग मेहराब को देखें और समझें कि राज को अपनी जीत का गर्व है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आप 2 साल पहले बने अपने घर को बेचना चाहते हैं। घर और उसके इलाके के सभी आवश्यक विवरण देते हुए 50 शब्दों से अधिक में एक विज्ञापन का मसौदा तैयार करें।
संपर्क नंबर 1234 9 तक है, 90 है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हेडिंग में लिखना है फॉर सेल, बिक्री के लिए। फिर लिखना है बिक्री के लिए घर, 3 BHK घर, सिर्फ 2 साल पुराना है, एक प्रमुख आवासीय क्षेत्र में स्थित है, सुविधाओं में विशाल कमरे, मॉड्यूलर रसोई घर, संलग्न बाथरूम और एक लैंडस्केप गार्डन शामिल है। स्कूलों, पार्कों और शॉपिंग सेंटरों के करीब, आराम और सुविधा चाहने वाले परिवारों के लिए बिल्कुल सही। संपर्क, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर दे देना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आपके अनुसार किसी राज्य में शांति और स्वतंत्रता कैसे कायम रखी जा सकती है? तो इसका आंसर है, विभिन्न लोग एक राज्य में शांति और स्वतंत्रता बनाए रखने के विभिन्न साधनों की वकालत करते हैं। कुछ तानाशाही के पक्ष में है जबकि अन्य लोग लोकतंत्र के पक्ष में है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा रास्ता सुशासन में निहित है। जो कुछ भी अच्छी तरह से प्रशासित किया जाता है वह नागरिकों के साथ साथ शासकों के लिए भी सबसे फलदायी होता है। यह आम आदमी के लिए शांति और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। एक मजबूत राज्य अपने आप में किसी भी बाहरी खतरे के खिलाफ सुरक्षित है। समर्पित शासक, प्रबुद्ध नागरिक और उचित कानून लागू करने वाली एजेंसियां राज्य में शांति और सद्भाव स्थापित कर सकती है। क्षेत्र, धर्म, जाति आदि पर आधारित संकीर्ण विचारों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरे हैं, क्योंकि वे लोगों के बीच असंतोष को बढ़ावा देते हैं। विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन कानून और व्यवस्था के लिए सम्मान का पालन किया जाना चाहिए। लोगों को अपने विशेषाधिकारों और अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत होना चाहिए। शांति और स्वतंत्रता बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, युवाओं पर सोशल मीडिया के प्रभाव विषय पर स्कूल की सुबह की सभा में दिए जाने वाले भाषण को लिखें। तो यहाँ सबसे पहले भाषण का शुरुआत करना है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे युवाओं पर पड़ने वाले सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में बात करना चाहता हूं। सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, खासकर युवा पीढ़ी के लिए। जबकि इसके कई फायदे हैं, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं जिनके बारे में हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। सबसे पहले सोशल मीडिया नशे की लत हो सकता है और इससे अत्यधिक स्क्रीन समय हो सकता है। यह एक युवा व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे समस्याएं हो सकती है जैसे चिंता, अवसाद और मोटापा। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया युवाओं को साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शिकारियों के सामने उजागर कर सकता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया एक युवा व्यक्ति के आत्मसम्मान और शरीर की छवि को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छवियों और संदेशों से भरे हुए हैं जो अवास्तविक सौंदर्य मानकों को बढ़ावा देते हैं, जिससे अपर्याप्तता और कम आत्मसम्मान की भावना पैदा हो सकती है। इससे हानिकारक व्यवहार भी हो सकते हैं, जैसे कि खाने के विकार और शरीर के डिस्मोफोबिया। जबकि सोशल मीडिया के कई फायदे हैं, हमें युवाओं पर इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी पता होना चाहिए। माता पिता और शिक्षकों के लिए स्क्रीन समय की निगरानी और सीमित करना और युवाओं के लिए सोशल मीडिया के संभावित खतरों से अवगत होना महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया के उपयोग और अन्य गतिविधियों के बीच एक स्वस्थ संतुलन को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि युवा सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण में कामयाब हो सकते हैं। और थैंक यू लिख कर अपना भाषण समाप्त कर देना। तो बच्चों, ये थे इंग्लिश कोर क्लास 11 के वीकली टेस्ट में आए प्रश्नों का उत्तर जो ऑफिशियल जारी किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय।